उसमें कुछ क्या व्यवस्था है। और इधर लगातार हम लोग देख रहे थे कि मीडिया के द्वारा भी इस बात को उछाला जा रहा था कि रिम्स में जो है वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक किया गया था स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, और जिसमें रिम्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुआ था। और चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि रिम्स की जो व्यवस्था है और ख़ास करके यहाँ की जो इमरजेंसी की व्यवस्था है, लोगों को जो इतना वेट करना पड़ता है, वो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई भी आदमी कभी भी पहुँचे हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो सके। तो इसलिए हमने पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 है। इसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है। इसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। और बाकी जो ईपीडी की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज के है, वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है। सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का आप लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करें। तो रेड कारपेट टिप टॉप चकाचक हो जाता है, लेकिन इरफान अंसारी जी ने एक नई परिपाटी शुरू की। मैंने वहाँ गए जहाँ शायद ये अधिकारी नहीं ले जाना चाहते थे और बहुत कुछ उन्होंने देखा। कैसे देखते हैं इरफान जी के इस निरीक्षण को? पहले बताएंगे, सबको एक साथ ले लेंगे। वो आ गए बारीकी से हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को है। तो रिपेयरिंग वाला काम तो है, लिपा पोती होती रहा है, इतिहास रखते रहे हैं एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स कर्मचारियों के बारे में, जो 2019 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद कोर्ट हुआ था, LPA हुआ था, 565 केस नंबर था। तो माननीय न्यायालय में न्याय दिलाया कि भाई 25/7/2023 को जो आदेश पारित किया गया कि वैसे व्यक्तियों को रखा जाए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो 10-12 बरस का, जिसमें हमारा स्थानीय लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी रहा, लेकिन किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है सर्टिफिकेट्स देने के बावजूद भी। और कल रात में 9 बजे रात में अधिसूचना जारी होती है कि 955 सीटों का बहाली होगी और उन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच होगी, जिसके लिए 11 बजे आज समय दिया गया पहला ताला में इंटरव्यू का। तो ये स्थिति जो है आनन फानन में लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो 20-15 सालों से जो काम कर रहे हैं वैसे लोग छूट जाएंगे। इसलिए मैंने मंत्री जी को कंप्लेंट किया और मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये इसको रोका जाए और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। डायरेक्टर साहब ने मौखिक किया है कि इसको रोक देंगे। निश्चित रूप से झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए भला होगा और हम भला करने का काम करेंगे। यही है, मैं
तीसरे रैंक पे आता हूँ, मंत्री के बाद सांसद, उसके बाद विधायक। तो मेरी सबसे ज़्यादा जवाबदेही है, इसको मैं बारीकी से देखता हूँ।